नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन माह कथा अध्याय 7। सावन महात्म कथा के पिछले 6 अध्यायों में हमने जाना कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। आज 7वें अध्याय में भगवान शिव एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे जानने के बाद हर भक्त का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। क्या आप केवल भगवान से वर मांगना ही भक्ति मानते हैं, या भगवान की इच्छा को स्वीकार करना सच्चा समर्पण कहते हैं? आइए इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हर हर महादेव। नैमिषारण्य में बैठे 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महात्मन, कृपया हमें बताइए कि भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार देते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार माता पार्वती ने भी यही प्रश्न भगवान शिव से पूछा था। तब महादेव ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, कई भक्त वर्षों तक आपकी आराधना करते हैं, फिर भी उनकी मनोकामना पूरी होने में समय क्यों लगता है? भगवान बोले, हे देवी, भक्त की हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ, लेकिन उसे वही देता हूँ जो उसके लिए उचित और कल्याणकारी है। मैं तुम्हें सोमदेव की एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक गांव में सोमदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन भगवान शिव पर उसका अटूट विश्वास था। हर सावन वह प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, बिल्व पत्र लाता और शिवलिंग पर जल अर्पित करता था। वह प्रतिदिन एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करता और कहता, हे प्रभु, मुझे धन नहीं, आपकी भक्ति चाहिए। एक दिन उसका छोटा पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। घर में दवा के लिए भी पैसे नहीं थे। गांव वालों ने कहा, अब पूजा छोड़ो और भगवान से शिकायत करो। लेकिन सोमदेव ने शांत मन से कहा, जो कुछ भी होगा भोलेनाथ की इच्छा से होगा। मैं अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन भी वह सावन सोमवार का व्रत रखकर मंदिर पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथों से जल चढ़ाया और कहा, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र का जीवन आपके हाथों में है तो मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है। बस मुझे इतना बल दीजिए कि मैं कभी आपकी भक्ति से दूर न होऊं। मंदिर से लौटते समय उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु कई दिनों से भूखे थे। सोमदेव के पास केवल थोड़ा सा अन्न था, जिसे वह अपने बीमार पुत्र के लिए ले जा रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह अन्न साधु को दे दिया। रात्रि में उसके घर में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान शिव और माता पार्वती उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, वत्स, आज तुमने अपने पुत्र की चिंता से पहले एक भूखे की सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। सोमदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो भक्त अपनी इच्छा से पहले धर्म और सेवा को स्थान देता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। इतना कहते ही उनके हाथ से दिव्य प्रकाश निकला। उसी क्षण सोमदेव का पुत्र स्वस्थ हो गया। घर में सुख और समृद्धि का आगमन हुआ। अन्न धन के भंडार भर गए। माँ पार्वती बोली, हे महादेव, आपने सोमदेव की परीक्षा क्यों ली? भगवान शिव बोले, हे देवी, परीक्षा दंड नहीं होती, परीक्षा से भक्त का विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है। हर भक्त हर परिस्थिति में जब भी मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन का भार स्वयं पर उठा लेता हूँ। भगवान शिव बोले, जो भी भक्त श्रावण माह में प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, बेलपत्र अर्पित करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है,
भूखे को भोजन और प्यासे को जल देता है, माता पिता और गुरु का सम्मान करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, सावन माह में एक पेड़ तो अवश्य लगाता है, किसी का अपमान नहीं करता, उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनियों, भगवान शिव की भक्ति का सबसे बड़ा आधार विश्वास है। जब भक्त बिना किसी शर्त के भगवान पर भरोसा करता है, तब शिव स्वयं उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।